एवरीवन, आई एम कृतिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। देख लेते हैं जून कैसा जाने वाला है आप लोगों का। आपके सामने मैं 3 पाइल्स क्रिएट करूँगी, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है और उसी में ही जून का प्रेडिक्शन होगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आप फर्स्ट इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो सरेंडर टू द डिवाइन चूज़ करना है आपको। और अगर सेकंड इससे कनेक्ट हो रहे हैं, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो आपको ये चूज़ कर। थर्ड, अगर आप कॉन्क्लूजन्स विद इन रीच से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो चूज़ कर रहे हैं। आपको आराम से अपने मन में मेडिटेट करना है, अपने आप को बहुत काम होके एक पाइल को चूज़ करना है। किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी में ही आपकी रीडिंग होगी, उसी में ही पता चलेगा कि आपका जून आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। आराम से सोच समझ के। हाय पाइल वन, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है सरेंडर टू द डिवाइन, मैं देख लेती हूँ उनके जून के लिए क्या मैसेज आ रहा है। फर्स्ट मैं देखती हूँ कि जून आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंसेस में कैसा रहेगा। करियर एंड फाइनेंसेस, पाइल वन, करियर एंड फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ जून। पाइल वन, करियर एंड फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ जून। ओके, देखो बेसिकली आप लोगों के करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। पहली बात तो आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस रहने वाले हैं जून में, या फिर आपका बहुत ज़्यादा मन जाने वाला है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ। तो जून में ये सब कुछ तो नज़र आ रहा है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, बट यू नीड टू कंट्रोल आपको, क्योंकि बहुत सारा का तो कुछ करने का फ़ायदा है नहीं, तो आपको किसी एक ऑप्शंस पे जाना है। आप अगर जून में चैरिटी करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। नॉट कि बहुत सारा चैरिटी, जितना आप लोग कर सकते हैं ना उतना चैरिटी करिए। मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी की भी नहीं बात कर रही हूँ। एंड जैसे कि क्या तो आपने कहीं से हेल्प मांगी है तो वो हेल्प आप लोगों के पास आ रही है। और सेकंड थिंग इज़ कि और अगर आपसे कोई हेल्प मांगे कि लाइक कि भाई तुम मेरी हेल्प करो, तो वो भी हेल्प नज़र आ रही है। मनी वाइज कोई क्या तो आपसे कोई हेल्प मांग सकता है, या फिर आपको किसी की हेल्प करेंगे आप लोग। तो जून मुझे ऐसा दिखा रहा है। प्लस मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि कभी कभार आपके मन में या रियल लाइफ में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे करियर और फाइनेंसेस को लेकर। लाइक अगर 1% मैं मान लेती हूँ कि आपका मनी कहीं स्टक है, तो आपको वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। करियर में कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को बहुत अच्छे से काम रहना है, क्योंकि ये टाइम लड़ाई झगड़े का नहीं है। अगर आप लड़ाई झगड़े भी करेंगे तो भी आपका मनी रिटर्न नहीं आने वाला है। तो मैं आप लोगों को यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप उसमें लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी ना करें। और एक चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कि सिर्फ एक काम चूज़ करने के लिए यहाँ पे मेडिटेट करिए। सारा कामों में मत जाइए। मुझे लगता है आपके दिमाग में इन द मंथ ऑफ जून में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपके मन में बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा मन जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऑफकोर्स यहाँ पे रहने ही वाला है। तो आपको ये रोकने की ज़रूरत है। इतना नहीं आपको सोचना है कि क्या जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, क्योंकि अगर आप इतना सोचेंगे तो आप अपने ही सोच में उलझते रहेंगे और मेंटली और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लड़ाई होती ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी थिंकिंग की वजह से या ज़्यादा सोचने की वजह से। तो इसमें आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो करियर में और फाइनेंसेस में तो ये आ रहा है, अगर आपका कोई पैसों की वजह से काम रुक रहा है, 1% कोई काम रुक रहा है, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, उनकी डोनेशन देनी है। डोनेशन मतलब आप कोई छोटा सा भी डोनेशन दे सकते हो, किसी का छोटा सा भी काम कर सकते हो, बट हाँ आप लोग करिएगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ नज़र आएगा होता हुआ। अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों की पाइल वन की हेल्थ कैसी रहने वाली है। पाइल वन, हेल्थ इन द मंथ ऑफ जून। पाइल वन, हेल्थ इन द मंथ ऑफ जून। ओके ओके, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़, तो मैं आप लोगों को ये बोल दूँ कि
मुझे ऐसा है कि जून में ना आप लोग मेंटली भी थोड़े परेशान रहेंगे, या फिर आपका काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लाइक रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नो डाउट आपकी हेल्थ कैसी भी हो तो आपको उसका काम उठाना पड़ता है, उसका वेट आप लोगों को उठाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोल दूँ, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आपकी हेल्थ आपकी ही है और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे हेल्थ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो उस चीज़ पे सॉरी, उस चीज़ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सेकंड थिंग इज़ कि लाइक आप लोगों को मीन्स आप लोगों अगर बेबी बर्थ का या कुछ सोच रहे हैं तो वो भी होने वाला है आपका, या जून में मुझे लगता है कि आप उस बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि चाइल्ड बर्थ या वो तो यहाँ पे मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है प्रेगनेंसी के रिलेटेड। बाकी हेल्थ में अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, ऐसे ही मत जाने दीजिएगा चीज़ें। और मैं आपको ये बोल दूँ कि लाइक जो भी देखो, जो भी आपके पास चीज़ें हैं ना, जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन पे थोड़ा आप ट्रस्ट रखिए। जो नहीं है उस पर फोकस ना ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना मत मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बस थोड़ा अपना सोचने पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। बाकी तो ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। लव लाइफ देख लेती हूँ मैं पायल 1 आप लोगों की कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून। पायल 1 लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून। पायल 1 लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून। ओके, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा परचेजिंग भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग मतलब कुछ लव वगैरह फैमिली के साथ कहीं कुछ घर परचेज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी मुझे नज़र आ रहा है कि फैमिली टाइम आप अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग जून में आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिड जून में आप उन सारी चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं जो भी आपने सोचा है। मनी आएगा भी और आपका बहुत सारा मनी जाएगा भी, क्योंकि आप मनी को खर्च करने वाले हैं जून में। बाकी यहाँ पे द मैजिशियन के कार्ड आए हैं, जिसका मतलब ये है यू गाइज आर अमेजिंग मीन्स जो भी आप लोग सोचते हैं वो आप लोग कर रहे होते हैं। ये एक अच्छा मतलब जो क्वालिटीज़ होती है हाई फाई, अच्छा अथॉरिटी पीपल, तो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। बाकी जो भी आप बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो इन द मंथ ऑफ जून आप लोगों का मैनिफेस्ट होने वाला है। तो सोच समझ के बोलिए और सोच समझ के काम कीजिए। अपने लिए आप गुड ही बोलेंगे तो वो गुड ही होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना है कि चीज़ें मैं ठीक करूँ, ठीक बोलूँ, ठीक से रहूँ। बाकी और एक लव लाइफ के लिए भी गाइडेंस आ रही है। कुछ भी काम करने से पहले, जैसे आपको मीन्स कोई भी काम करना है तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि पहले उस काम के लिए अच्छे से सोचिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से रेडी तो हैं। पहले उन सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी होना है और आप रेडी हैं। अपना एक स्टेप लेने से पहले उस चीज़ के बारे में आप सोचिए, तो ज़्यादा आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों को अच्छे से पूछना, अच्छे से चीज़ें करनी, अच्छे से डिस्कशन करना, फिर आगे कुछ भी आपको परचेज़ करना है या कुछ भी, फिर आगे आप इन सारी चीज़ों पे डिसीज़न ले सकते हैं। बाकी जून ओवरऑल ऐसा मुझे कुछ बिग इशू नहीं दिख रहा है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना मतलब सोच में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खुद ही काम करने में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं मीन्स कि नहीं ये मेरा ही काम है, इसको मैं ही करूँगा, इसको मुझे ही करना है, इसको मुझे ऐसे करना है, इसको मुझे वैसे करना है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप शेयर करें, तब जाके आपको रिलैक्स मिले। एक गाइडेंस मैसेज मैं देख लेती हूँ। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका मन में नाम लीजिए, और या जिस भी धर्म से हैं उसमें मानते हैं तो
उनके बारे में सोचिए और वो क्या कहना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ जून आपको। देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, जब मैंने फर्स्ट आपकी रीडिंग ही स्टार्ट करी थी, एंड एंड में भी आपके लिए भगवान भी यही गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, की आंसर कहाँ से मिलेंगे? मेडिटेट करने से। आप लोग जितना मेडिटेट करोगे, जितना भगवान के टच में रहोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उतने ही आप लोगों के रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, उतने ही चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ही आप उलझना कन्फ्यूज़न स्टेट में उतना ही आप लोग बंद कर देंगे। आप लोग मुझसे कितना रेजोनेट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक कर सकते हैं। और आपको क्रिस्टल्स बाय करने हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए कोई क्रिस्टल पहनना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ये चूज़ करा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मैं देख लेती हूँ उनके लिए जून मंथ में क्या मैसेज आ रहा है। पहले हम करियर एंड फाइनेंस देखेंगे, फिर हम हेल्थ देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे, फिर हम गाइडेंस मैसेज देखेंगे। जिस भी भगवान को आप लोग मानते हैं वो भगवान आप लोगों के लिए एक क्या मैसेज देने वाले हैं। सबसे पहले पाइल 2 एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज जिन्होंने भी चूज़ किया है, मैं देख लेती हूँ उनके लिए जून मंथ कैसा आ रहा है। उनके लिए जून मंथ में करियर एंड फाइनेंसेस उनके कैसे आ रहे हैं। ओके, देखो, जो भी पीपल अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और उनको मीन्स लाइक जॉब ढूंढ रहे थे, कहीं काम ढूंढ रहे थे, बट उन लोगों को कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास निकल के आने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपॉर्चुनिटीज़ तो भर भर के आप लोगों के पास आने वाली हैं, नो डाउट। कहीं भी कैसे भी आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो भी आप लोगों ने अभी तक काम किया है ना, उसका रिज़ल्ट भी आपको इन द मंथ ऑफ जून देखना पड़ेगा। करियर में बैड चीज़ों में काम करा है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव रिजल्ट होगा, गुड चीज़ों में वर्कआउट करा है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। लेकिन उन चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि भगवान ने जैसा कि आप लोगों ने किया है, भगवान उसका फल आपको जून मंथ में देते हुए नज़र आ रहे हैं करियर एंड फाइनेंसेस में। बाकी कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी फील कर सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन है अपने करियर का, मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस का बर्डन है, तो आप लोग जून मंथ में अपने करियर और फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने वाले हैं। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि लाइक आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए एटलीस्ट आप उसको ट्राई करो। जैसे जॉब की आ रही है, आप इंटरव्यू दे के आओ, तो मुझे यहाँ पे वो सक्सेस ही नज़र आता हुआ है, सक्सेसफुल ही दिखाई दे रहा है आता हुआ। या बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून कि आप लोगों को वो देना है कि जून में एग्ज़ाम। बट मैं कुल मिला के आप लोगों की एक बात बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए आपको उसमें जाना है। और ये बर्डन है, इतना बर्डन आप फील मत करिए, इसको थोड़ा शेयर करिए, मीन्स घर में बोलिए, क्योंकि जितना बर्डन लेस होके काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बर्डन लेके काम करने का कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को अगर फोकस की कमी कहीं नज़र आ रही है तो मैं एमेथिस्ट ब्रेसलेट आता है पर्पल कलर का, उसका टंबल भी आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आप रख के पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आप एक येलो कलर का कैंडल जला लीजिए अपने पास में पढ़ाई करने से पहले। पढ़ाई का मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जो मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं वो स्टडी भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा बोल रही हूँ। या ऑफिस में भी जा रहे हो और आपको लग रहा है कि पढ़ाई की थोड़ा है मुझ पर फोकस की नीड, तो एमेथिस्ट ज़रूर रखिए अपने आसपास।
अब मैं देख लेती हूँ हेल्थ कैसी रहने वाली है आप लोगों की इन द मंथ ऑफ जून। पाइल टू हेल्थ इन द मंथ ऑफ जून, पाइल टू हेल्थ इन द मंथ ऑफ जून। ओके, देखो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आपको कहीं से हेल्प ले लेनी चाहिए तो बिल्कुल ले लेनी चाहिए। और आप लोगों की हेल्थ में अगर आपको डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है तो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि आप क्या करिए, क्या बोलता है उसको, डोनेशन या फिर डोनेट कीजिए, डोनेशन नॉट डोनेट चीज़ें करिए आप, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। बाकी हेल्थ में मुझे लग रहा है कहीं आप ऐसा कुछ काम करने वाले हैं, मीन्स खुद ही अपनी डाइट पे फोकस नहीं करा तो ऐसा हो गया, खुद बीमार हो रहे हैं दवाई नहीं ली तो ऐसा हो गया, और आपको पता है कि आपके लिए सही है कि आपके लिए गलत है फिर भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ का आपको एडिक्शन हो सकता है जो आपको छोड़ना भी चाहिए, बट आप अपनी हेल्थ के साथ खुद ही कॉम्प्रोमाइज़, मतलब खुद ही क्या कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो चीज़ों को कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है ये वो ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद ही अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं है। या फिर बहुत फ्यू लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बहुत, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए ऐसा होने वाला है कि आपने दूसरे लोगों से जो एक्सपेक्ट किया हो वो काम ना करें, और जिसकी वजह से आप इतनी टेंशन ले लो कि आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, तो मेंटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये पूरा ओवरऑल जून में नहीं रहने वाली है, बहुत लिमिटेड टाइम की एनर्जी रहेगी, हार्डली 1 वीक अगर ऐसा होगा तो ऐसा चलेगा। बहुत टाइम की मुझे एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। आप जगल भी करते हुए आ रहे हो हेल्थ में, मतलब हेल्थ मैं आपको ये बोलूँ अप एंड डाउन्स ही रहेंगे। इतना अच्छा मुझे हेल्थ यहाँ पे आप लोगों की जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे बेसिकली अप एंड डाउन्स ही नज़र आ रहे हैं हेल्थ में। बाकी चैरिटी करिए, और आपको लगता है कि किसी की हेल्प करके, किसी की हेल्प लेके मेरे काम बन सकते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प के लिए बोलना चाहिए। तो सामने वाला पर्सन ना तो आपको मना करेगा, और कोई आपके पास भी हेल्प के लिए आए तो आपको भी मना नहीं करना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ में आपको काफ़ी क्लैरिटी चीज़ों में नज़र आएगी। वैसे भी नॉर्मल भी हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, नॉर्मल। लव लाइफ के लिए देखते हैं पाइल टू लव लाइफ क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल टू लव लाइफ, ओके देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, नो डाउट आपको अपने रिश्ते में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं भी करनी पड़ती है तो इन द मंथ ऑफ जून आप लोग करने वाले हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ही ये रिश्ता चला रहा हूँ या चला रही हूँ, बट मैं आप लोगों को क्या तो किसी अपने से एज में बड़ा या फिर आपके पास कोई ऐसा गाइडेंस पर्सन है जिसकी नॉलेज ज़्यादा बड़ी है तो आप उससे एक बार डिस्कस कर सकते हो। आपकी जो भी लव लाइफ में चल रहा है वो आपको अच्छा इंट्यूशन देगा। बाकी अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आप अकेले बैठ के सोचिए, अगर कोई दिक्कतें आपको दिखती भी हैं तो वो सॉल्व होती हुई आपको नज़र आएगी। बाकी मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइक वो फैमिली भी हो सकती है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने के लिए आपको मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि दूसरों से शेयर करके आप लोगों की लव लाइफ ठीक हो सकती है तो आपको शेयर करना चाहिए। बाकी मुझे तो ये है, मैं तो आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को आराम से खुद ही बैठ के, अगर कोई गाइडेंस ऐसा पर्सन है, ये नहीं अपनी किस्सा सबको सुना दिया, आपको ये नहीं पता आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, फिर भी आप सुनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन मेरे लिए ठीक है, वो मुझे गाइड करते हैं या उनको काफ़ी नॉलेज है, तो आप लोगों को पक्का वो बातें शेयर करनी चाहिए। आपको ज़रूर इन सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन नज़र आएगा। बाकी लव लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल कुछ खास मुझे लव लाइफ में आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बेसिकली आप लोगों को बता दूं तो इतना जून के मंथ में लव लाइफ से इतना मत सोचिए। हाँ, आपने कार्ड चूज़ करा है, आप चाहते हो आपकी लाइफ में चेंजेस आए, पावरफुल चेंजेस आए, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाई,
ठीक है, उन सारी चीज़ों से आप मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, उनसे आप सेटिस्फाई तो नहीं लग रहे हैं, बट देखते हैं न्यू मून, अभी तो ये न्यू मून गया है, न्यू मून जून के बाद शायद चेंजेस आपको दिखाई दें। लव लाइफ ओके है, ठीक है। अब मैं गाइडेंस मैसेज देख लेती हूँ, ये जो भी निकल के आया है जून में आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए और उनको बोलिए कि वो एक गाइडेंस मैसेज आपको दें। वन गाइडेंस मैसेज फॉर फाइल 2। देखो, सक्सेस, नो डाउट आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बट सक्सेस इज़ देयर, सक्सेस है, चीज़ें विल बी ओके। अगर अभी नहीं है तो आगे होंगी, हर चीज़ में, हर लाइफ में सक्सेस है। आप टेंशन बहुत ले रहे हो, आपको हर जगह बहुत काम करना पड़ता है, करियर है, लव लाइफ है, आपकी हेल्थ है, उसमें सब दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं। मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरी भी लाइफ में है, नो डाउट मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बट गुड पार्ट ऑफ लाइफ इज़ कि सक्सेस है, लाइफ ऐसे ही नहीं गुजरने वाली है, चीज़ें ठीक होंगी। आप लोग मेरे मैसेज से कितना रेजोनेट किए हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों को मुझसे पर्सनली रीडिंग लेनी है, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लेने हैं, क्रिस्टल्स बाय करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड क्रिस्टल पहनने हैं तो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, और मेरे पास होते भी हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ। ओके, बाय बाय। हाय, फाइल 3 जिन्होंने भी चूज़ करा है, कंक्लूजन आर विद इन रीच। मैं देख लेती हूँ जून उनके लिए कैसा रहने वाला है। पहली बात तो मैं इससे ये सोच रही हूँ कि आप लोग बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो, कि कोई आपकी लाइफ में से कुछ भी काम है वो, मतलब आप हर लाइफ में, कोई भी नहीं होता पहली बात तो सेटिस्फाई नहीं होता, बट आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, किसी चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार है। फुल मून के आसपास आप चेंजेस सोच सकते हैं। फुल मून्स मीन्स पूर्णिमा वाले के बाद, उसके दिन या उसके बाद, कि कुछ आपको मिले कॉन्क्लूजन्स। बाकी आप लोगों की फाइल 3 करियर एंड फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ जून कैसे रहने वाले हैं। पास्ट में आप लोगों ने क्या तो बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए, या अपने करियर में बहुत डिस्टर्बेंस है, या फाइनेंस अपने डुबा चुके हैं पास्ट में। पास्ट की कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है, कि कैसे हिट करने वाली है। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, पास्ट में कोई चीज़ कि भाई वो उसके बारे में आप सोचते रहेंगे और उसकी वजह से दिक्कतें भी मुझे नज़र आ रही हैं, जो भी आपने पास्ट में किया है, ठीक है। और करियर एंड फाइनेंसेस नो डाउट ये गुड नहीं रहने वाले हैं। मैं एक बार देखती हूँ कितना सब कुछ क्या है जिससे आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैंने कि हमने जितना करा है उसका आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी वजह से जून में मुझे परेशान दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ किया है और उसका आउटपुट आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। बट आपकी नो डाउट आप मेल हैं फीमेल, बट आपके पास अगर ऐसी कोई फीमेल फिगर है जो आपको गाइड करे, तो आपको उससे गाइडेंस लेनी चाहिए। होपफुली आपको उनसे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। इतनी ज़्यादा स्टक बड़ी सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हैं, पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली वही फील कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो किसी फीमेल फिगर से आप लोग गाइडेंस ज़रूर लें। और मैं आप लोगों को बोल दूँ कि बहुत टाइम जून में आप सोच भी सकते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह से आप स्टक भी मुझे फील दिखा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट मंथ क्या पता बहुत अच्छा है आपके लिए, उसकी रीडिंग हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। बट आप अभी पास्ट को लेकर करियर फाइनेंस मुझे इतने गुड नहीं दिखा रहे हैं। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन सब चीज़ों का आंसर है। हेल्थ फाइल 3 पीपल, फाइल 3 की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून।
पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट में मुझे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं आपको ये बात बोल दूँ कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए, पास्ट की मेमोरीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड भी कि शायद मैं उस टाइम पे बहुत खुश था, अब नहीं हूँ, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा हेल्थ में सोच रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, टेंशन की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, ठीक है, हेल्थ बिगड़ सकती है आपकी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्लीज़ शेयर करिए, मन में कोई भी बात है उसको शेयर करिए, अपनी हेल्थ में ठीक रहिए। अपने काम की वजह से खुद डाइट में इशू मत करिए, अपने खाने की वजह से इशू मत करिए। अगर आप करते हैं इधर उधर तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक किसी ने आपको धोखा दे दिया, इन केस करियर में, फाइनेंसेस में कोई आपके पैसे ले गया, बट उसमें हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। आपकी हेल्थ बाकी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। आपके पास बच्चे हैं, मतलब कोई भी बच्चा, नॉट आपके बच्चे, तो उनमें थोड़ा टाइम बिताइएगा तो अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। या कहीं घूमने फिरने, टहलने घूमने भी जा सकते हैं आप। जून में बच्चों की छुट्टियां होती हैं, मोस्टली पीपल घूमने फिरने का प्लान बना ही लेते हैं, तो अगर आप भी बना पाएँ तो ठीक है। लव लाइफ, पाइल 3 की इतनी अच्छी रीडिंग नहीं आई है, बट लव लाइफ देख लेते हैं। लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मे, पाइल 3 की लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मे। पहली बात तो आप लोग थोड़ा डिटैच फील करने वाले हैं अपनी लव लाइफ से भी। लव लाइफ में है तो एक्सपेंसिव थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं मैरिड लाइफ में, बट जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जून आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपने चीज़ें देख ली हैं। ये रीडिंग देखने से मतलब है कि ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें जून से। और कर्म जो हमारे होते हैं वो सारी चीज़ों को बदलने का दम रखते हैं। मैंने खुद भी ये चीज़ें फील करी हैं, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होना है। भगवान की भक्ति में ध्यान लगाइए, नाम जाप करिए, नहीं करते हैं तो करिए, करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी तो जून में मुझे इतनी खास आप लोगों की एनर्जी नहीं दिखा रही हैं। एक्सपेंसिव थोड़े ज़्यादा दिखा रहे हैं, हल्का फुल्का कुछ बाय भी कर सकते हैं, बट जो चीज़ चाहिए वो जून में नहीं होती हुई नज़र आ रही है। लव लाइफ में भी वन गाइडेंस मिसेस। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए और मन में सोचिए कि वो आपको गाइड कर रहे हैं। पहली बात तो ये कार्ड अपने आप आया है, यस। कुछ बात सोच रहे हैं मन में, तो ये यस आ गया है। एक गाइडेंस मैसेज मैं देख लेती हूँ क्या है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी चीज़ें करनी है तो उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन रखिए। कुछ भी मन में सोच रहे हैं, पहले इन्फॉर्मेशन रखिए, जब जाके काम आप लोगों के बनेंगे। आप लोग मुझसे कितना रेजोनेट हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझसे पर्सनली रीडिंग लेनी है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मुझे आप DM कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।